हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन यूनिट से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, या इलेक्ट्रोड या अर्धसेल जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड या इसी को अर्धसेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। इलेक्ट्रोड या अर्धसेल। देखिए, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल हम लोग उसको कहते हैं जब किसी भी धातु को या किसी धातु की छड़ को उसके लवण विलयन में डुबोया जाता है। यानी कि जैसी धातु हो उसी के साल्ट में, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कापर की धातु है तो उसको कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए, या जिंक की धातु है छड़ है तो उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए। कहने का मतलब जैसी धातु हो उसके उसी लवण में विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की क्षण पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब धातु की क्षण पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो ऐसी धातु की क्षण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग, जब किसी जब किसी जब किसी धातु की जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण विलयन में जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण विलयन में लवण विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की क्षण पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः ऐसी धातु की क्षण इलेक्ट्रोड या अर्धसेल इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाती है। ठीक है, जब भी किसी धातु की क्षण को उसके लवण विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की क्षण पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः ऐसी धातु की क्षण इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहलाती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसमें लिख लेंगे इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला तो एनोड
जो एनोड होता है, एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा हो। इस पर लिखेंगे जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। दूसरा कैथोड, कैथोड कैथोड वह सिरा होगा जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। तो धातु का ऐसा सिरा, ऐसी छड़ जिस सिरे पर क्या होगा, अपचयन हो रहा होगा, वो छड़ किस तरह से काम करती है, कैथोड की तरह। और जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो सिरा या वो इलेक्ट्रोड क्या कहता है, एनोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड या अर्धशेल को बताएंगे। और फिर इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अगली जो हेडिंग डालेंगे इसी से संबंधित वो है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण विलयन में डुबोया जाएगा तो धातु की छड़ पर क्या होगा, एक आवेश उत्पन्न होगा। और यह आवेश जो होगा वो विलयन के विपरीत होगा, ठीक है। और इस स्थिति में धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिखेंगे जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ पर उत्पन्न आवेश विलयन के विपरीत होता है, जिससे धातु एवं जिससे धातु की छड़ पर
एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका अगर डायग्राम बनाना है तो हम लोग जैसे भी हम लोग इसमें मान लीजिए हम लोग जो इसमें एक इलेक्ट्रोड या धातु की छड़ लिए हैं, एक जो कि है कॉपर की धातु है। कैसी है? कॉपर की। और कॉपर की वजह से इस पर जो है प्लस चार्ज है। ये धातु की जो छड़ है इसमें विलयन भरा हुआ है। जैसी धातु है उसी का इसमें लवण विलयन भरा हुआ है। ठीक है। और इसके लवण विलयन में ही ये धातु अगर कॉपर की है तो इसमें जो है जो विलयन भरा हुआ है कैसा है? कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें भरा हुआ है। और ये धातु जो है कॉपर के इसकी तरह काम कर रही है, एनोड की तरह। किसकी तरह काम कर रही है? एनोड की तरह। क्योंकि इस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण से मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और कॉपर पर आपको पता है चार्ज कैसा होता है? कॉपर प्लस। इससे इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा तो ये जो है कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर मान लो किसी और धातु की छड़ लेते हैं तो उसी के हिसाब से वहां पर उसका लवण विलयन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल और इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग डिफाइन करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।